आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑन अर्थ का चैप्टर 6 का ये भाग 11 है। देखिए ये मुगल वंश हम जो पढ़ रहे हैं कि मुगल साम्राज्य, मुगल वंश कह लीजिए, ये बहुत ही लंबा चैप्टर है और बहुत ही लंबा चैप्टर है। इसीलिए देखिए इससे पहले वाला अगर भाग का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा प्लेलिस्ट का, वहां से देख सकते हैं या आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भाग 11 है। ये अकबर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अकबर के बारे में बहुत कुछ जान गए थे, बहुत कुछ सीख गए थे अकबर के बारे में। अब अकबर के भू राजस्व प्रणाली के बारे में थोड़ा देखते हैं, भू राजस्व प्रणाली कैसा है, और आज ये अकबर के बारे में ये पूरा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए और एक बात देखिए, बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है कि नोट्स कैसे बनाए। देखिए ऐसे नोट्स बनाया जाता है, दिखाई दे रहा है ये सब। अभी हम सब समझा देंगे, सब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ऐसे ये बहुत ज्यादा ये बातें दिखाता है, लेकिन देखिए कितना छोटा में सब बनाया है। ऐसे ही आपको इसलिए ये बनाया है ना कि आप देखिए और समझिए कि ऐसे बनाया जाता है। ये नहीं कि बहुत पूरा पेज भर दिया जाता है, पेज भरना नहीं होता है। और एक और बात देखिए, परीक्षा में लिखना है तो पेज भर कर लिखना है, पूरा भर के पूरा पेज लिखना है। जैसे हम बताते हैं ना, ये पूरा जो आप पैराग्राफ में लिखते हैं पैराग्राफ में लिखना है, लेकिन आप नोट्स बनाइए तो ऐसे बनाइए एकदम जैसे ही देखे सब याद हो जाए, ऐसे ही देखकर सब याद हो जाएगा बढ़िया से एकदम। तो इसको थोड़ा अच्छा से आपको समझाएंगे और कैसे इसको बनाना है ये भी बताएंगे, ये तरीका अभी बताएंगे हम। चलिए इसको शुरू करते हैं। हम लोग मुगल वंश के बारे में पढ़ रहे थे, अकबर के बारे में, अकबर के भू राजस्व व्यवस्था के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यानी कि उसको कर कैसे मिलता था, कर आखिर कैसे। देखिए कोई भी राजा धनी कब होता है, या तो उसको विरासत में कुछ मिला होता है, यानी कि उसका पिता जो धन छोड़ कर गए होते हैं वो मिलता है, और साथ में उसको कर प्रणाली जितना भी किसानों द्वारा कर दिया जाता है, मुख्य रूप से उसका स्रोत क्या होता है, कर। जो किसानों द्वारा, खासकर अधिकतर संख्या में पहले किसान ही थे, अभी अधिकतर संख्या में किसान ही है, मतलब किसानों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो उनसे कर जो मिलता था, राजा का जो पूरा जो व्यवस्था चलता था, किससे चलता था, उससे जो कर मिलता था किसानों से, तो उसका एक अलग अलग सभी राजाओं द्वारा नियम बनाया गया। तो इसका नियम क्या था, तो देखिए ये भू राजस्व व्यवस्था में अकबर ने भूमि को 4 प्रकार में बांटा था। सबसे कर बराबर नहीं लेना उसको, ताकि सबसे कर बराबर ना लिया जाए। नहीं तो बताइए बहुत सारे लोगों को भूमि ऐसा होता है कि कुछ बंजर भूमि होता है या बहुत कम फसल होता है, तो उससे भी मान लीजिए एगो अच्छा भूमि है, एगो किसी के पास एकदम बढ़िया भूमि है, किसी के पास बढ़िया भूमि है, उससे भी मान लीजिए 10 किलो अनाज ले रहे हैं, जिसका खराब भूमि है उससे भी 10 किलो लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। इसने अलग अलग भूमि का प्रकार बनाया। जैसे पोजल, इसमें प्रतिवर्ष खेती होता था, ध्यान रखिएगा, प्रतिवर्ष खेती। पोजल भूमि प्रतिवर्ष खेती होता था, हर साल खेती होता था, बढ़िया एकदम फसल उपजता था। जैसे जलोढ़ मिट्टी होता है ना, जलोढ़ मिट्टी में बढ़िया उपजता है, ठीक वैसे ही बढ़िया एकदम फसल उपजता था, हर साल उपजता था। तो इनको तो अच्छा टैक्स देना ही पड़ेगा। अब प्रति 1 या 2 साल पर, यानी 2 वर्ष पर ये खेती होता था। अब 1 या 2 वर्ष पर खेती होता था। देखिए प्रति भूमि क्या होता है, आप लोग देखे हैं, लोग बोलते हैं कि ये खेत प्रति है। मान लीजिए कुछ रोपा नहीं रहता है, कुछ भी अगर उसमें उपजता, मान लीजिए कुछ भी उसमें फसल नहीं लगाया रहता, तो लोग क्या बोलते हैं, ये खेत प्रति है। बिहार वाले इलाके में, बिहार या बिहार के आसपास वाले इलाके जो है, वहां पर इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, खेत क्या है, प्रति है। जैसे मान लीजिए बिहार वाले इलाके में से आप होंगे, इसके आसपास वाले राज्य में भी होंगे तो जानते होंगे कि यहाँ पर मुख्य रूप से धान और गेहूं रोपा जाता है। तो धान के बाद जब गेहूं रोपा जाता है और गेहूं से कुछ दिन बाद तक, गेहूं की कटाई होने के बाद कुछ दिन तक समय खाली रहता है, जिसके कारण खेत क्या रहता है, खाली रहता है, उसमें कुछ फसल नहीं लगाया जाता है। उसको क्या कहते हैं कि ये भूमि पड़ती है। यानी कि ये खेत, क्यों आपको पता है क्यों खेत पड़ती छोड़ा जाता है, ऐसे ही नहीं, ताकि जितना भी वो फसल उपजता है उससे ज्यादा ही उपजे। क्यों, क्योंकि प्रति छोड़ने से उसकी उर्वरक जो क्षमता होती है, उर्वरता होती है, वो बढ़ जाती है। यानी कि उसको फसल उपजाने के भाव, हमेशा फसल लगाते रहेंगे तो उसका उर्वरता घट जाती है। मिट्टी की उर्वरता कैसे घटती है, जब हम फसल बार बार लगाते तो उसकी उर्वरता घट जाती है, जिसके कारण उसको प्रति छोड़ना पड़ता है। वैसे ही वो ऐसे खेत देखिए, लेकिन बहुत सारे खेत मिट्टी ऐसे होते हैं जिनको प्रति न भी छोड़िएगा तो बढ़िया फसल होंगे, तो उसको पोजल में रखा जाता था। प्रति में वो खेत जिसको छोड़ना पड़ता था, 1 या 2 साल पर फसल होता था। उसके बाद चाचर, इसमें 3 या 4 वर्ष पर होता था, 4 वर्ष भी लग जाते थे। मतलब 1 वर्ष खेती हुआ, 3 वर्ष आपको खाली छोड़ना पड़ गया, समझ लीजिए ऐसा खेत होता था, ताकि आगे चलकर उसमें फिर फसल उपजे, नहीं तो फसलें नहीं उपजेगा। ऐसा भी खेत होता है। और आगे बंजर में क्या होता था, 5 वर्ष हो जाता था या इस पर फसलें नहीं उपजता था, या फसल नहीं उपजे, फसल नहीं के बराबर होता था, ध्यान रखिएगा, फसल नहीं के बराबर होता था, ये बंजर भूमि में आ जाता था। तो जो भू व्यवस्था था, इसकी जिम्मेवारी अकबर ने, जो भू व्यवस्था था इसकी जो जिम्मेवारी है अकबर ने टोडरमल को दिया था।
1570 बोल रहा 1570 और 71 के बीच में ये जिम्मेवारी जो था टोडरमल के पास था। टोडरमल, ये टोडरमल को दिया गया था कि टोडरमल को दिया गया था कि आप इसकी जिम्मेवारी देख रेख कीजिए, कैसे भू व्यवस्था है, कैसे क्या है कर प्रणाली। राजा को तो किसी न किसी को देना पड़ेगा, राजा डायरेक्ट नेतृत्व को नहीं कर सकता है कि कर इससे लाओ तो इससे कर लाओ तो इससे ऐसे करो ऐसे करो, नहीं ना कर सकता है। उसको तो एक आदमी को रखना पड़ेगा ना, तो उसका नाम था टोडरमल, ध्यान रखिएगा। अब देखिए कृषकों को भी प्रकार में बांट दिया गया था। क्या किया गया था? कृषकों को भी प्रकार में बांट दिया गया था। इसको ये जब हम क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे ना लॉन्ग वाला, तो इसमें लिखने के लिए आता है। ध्यान रखिए अकबर के बारे में तो हमेशा पूछा जाता है, उसको भू व्यवस्था के बारे में, भू राजस्व व्यवस्था के बारे में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए किसानों को भी, कृषकों को भी प्रकार बांट दिया गया। देख रहे हैं कैसे कैसे हम बनाया है ना। देखिए कृषक के प्रकार, यहाँ पर कृषक, यहाँ पर प्रकार भी लिख सकते हैं, प्रकार लिख सकते हैं। और देखिए कैसे लिखे हैं, खुदा कास्त, पाही कास्त और इसके बाद मुजरियान है। तो देखिए खुद कास्ट में क्या होता था, ये ऐसे किसान होते थे जो अपनी भूमि पर खेती करते थे, मतलब अपने गांव में रहकर अपनी भूमि पर खेती करते थे, समझ लीजिए वैसे किसान थे ये। खुद कास्ट का मतलब होता है खुद, यानी अपनी भूमि पर खेती करते थे, ध्यान रखिएगा, ये वैसे किसान होते थे। आगे अगर पाही कास्ट की बात करें तो ये ऐसे किसान होते थे जो किसी दूसरे के गांव में जाकर और उसकी भूमि पर ये खेती करते थे, मतलब दूसरे की भूमि पर खेती करते थे। और तीसरे तरफ के ये मुजरियान जो किसान थे, ये क्या करते थे, अपने भूमि पर तो खेती करते ही करते थे, साथ में दूसरे का भी भूमि लेकर खेती करते थे, ये मुजरियान में आते थे। ये क्या अपने भूमि पर खेती करते थे, ये अपने भूमि पर नहीं दूसरे की भूमि पर खेती करते थे, किराए पर लेकर लिया जाता है, किराए पर नहीं, 1 साल के लिए 2 साल के लिए खेत लिया जाता है करने के लिए। उसके बाद ये जो होते ये क्या करते थे, अपने तो भूमि पर करते ही थे, साथ में दूसरों को भी भूमि ले लेते थे और उसको उस पर भी खेती करते थे। तो ये कृषकों के प्रकार हो गया। अब समझिए, इसने बीरबल ने नवरत्न, बीरबल बोल रहे हैं, ये अकबर ने अपने दरबार में नवरत्न रखे थे। अकबर के बारे में बहुत सारी कहानियां भी प्रचलित है। आप लोग अकबर बीरबल कहानी सुना है ना, बहुत सारी कहानियां अकबर और बीरबल के बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित है। इसके दरबार में नवरत्न थे, यानी नवरत्न थे कि ये नौ क्या करते थे, नौ अपने अपने काम में बहुत ज्यादा माहिर थे, अपने अपने काम करने में बहुत ज्यादा तेज तरार थे, सब बुद्धिमान थे, ध्यान रखिएगा। नवरत्न के ऐसे प्रकार बनाएंगे। अब देखिए नवरत्न में चारों तरफ से लिख देंगे। और देखिए सबसे पहला बात करते हैं बीरबल के बारे में। अकबर और बीरबल कहानी सुने हैं ना, तो बीरबल के बारे में, बीरबल का खिचड़ी वाला कहानी सुने हैं, खिचड़ी वाला बीरबल का खिचड़ी की कहानी सुने, शायद सुने भी होंगे, और बहुत सारा अकबर बीरबल की कहानी सुने होंगे। तो बीरबल को राजा की उपाधि धारण करवाया था। कौन धारण करवाया था राजा की उपाधि? यही जो ये अकबर ने दिया था इनको उपाधि राजा का, बीरबल को, ध्यान रखिएगा। बीरबल को राजा बीरबल कहते थे। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान थे। सबसे अच्छे इनके सलाहकार, अकबर के सबसे अच्छे सलाहकार कौन थे? बीरबल ही थे। ये कहानीकार भी थे, सलाहकार भी थे, मतलब सबसे अच्छे बुद्धिमान। और समय समय पर अकबर जो था ये बीरबल की परीक्षा लिया करता था। कोई भी पहेली सुलझाना हो या कुछ भी करना हो, समय समय पर बीरबल की परिचय होता था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते, पहला नवरत्न में बीरबल, उसके बाद अबू फजल। अबू फजल कौन था? ये दीन ए इलाही जो बनाया गया था, दीन ए इलाही बनाया गया था ना, दीन ए इलाही एगो धर्म बनाया था ना अकबर ने। पिछला वाला भाग का अगर वीडियो देखें तो आप जानते भी होंगे, दीन ए इलाही बनाया था एगो धर्म। तो इसके जो पुरोहित थे कौन थे? अबू फजल ही थे। इसके पुरोहित कौन थे? अबू फजल। और इन्होंने आईने अकबरी की रचना की थी और अकबरनामा की भी रचना की, ध्यान रखिएगा। आईने ए अकबरी और अकबरनामा की रचना किसने किया था? अबू फजल। ये ऑब्जेक्टिव में दोनों क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और दीन इलाही के जो पुरोहित कौन थे? अबू फजल, ध्यान रखिएगा। ये जो फौजी, अब आगे नाम आता है फौजी का, तो ये इनके बड़े भाई थे। ये बड़े भाई का मतलब किनके बड़े भाई थे? ये इनके अबू फजल के जो भाई थे, ये फौजी, ये कवि थे, बहुत अच्छे कवि थे, ध्यान रखिएगा। ये बहुत अच्छे कवि थे, ये भी नवरत्न में शामिल थे। किसके? अकबर के। इसलिए नहीं शामिल थे कि इनके भाई हैं, नहीं, इनके अंदर उतना गुण था, वो कवि इतने अच्छे थे, इसीलिए क्या किया गया? शामिल किया गया था। आगे है अब्दुल रहीम खान खाना। ये जो थे बैरम खां जो था, बैरम खां का नाम बताया था ना, बैरम खां का ये पुत्र था, ध्यान रखिएगा। ये कौन था? बैरम खां का पुत्र। और बाबरनामा का रचना इसी ने किया, ध्यान रखिएगा। बाबरनामा की रचना इसी ने किया था, अब्दुल रहीम खान खाना। ये नहीं कि एक भी आलतू फालतू लोग नहीं थे नवरत्न में, सब लोग टैलेंटेड लोग थे, ध्यान रखिएगा। अगला है 5 नंबर टोडरमल के तो ये पता है, ये भू राजस्व व्यवस्था दिया गया था टोडरमल के हाथ में। टोडरमल के हाथ में हमेशा भू राजस्व, बहुत अच्छा कर प्रणाली लागू किया था, सब चीज भू राजस्व। इसीलिए ना अकबर इतना के काल में इतना वो सब धनी थे
इसीलिए ना उनके पास बहुत ज्यादा धन था, अकबर के पास में कुछ भी काम करवा देता था, कुछ भी करने लगता था, बहुत ज्यादा उसके पास संपत्ति था। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर में है तानसेन। तानसेन का नाम सुने हैं, बहुत अच्छा गायक थे, बहुत अच्छा गीतकार थे, मतलब संगीतकार भी थे और गाते भी अच्छा थे। देखिए तानसेन के बारे में गायक लिखे हैं, गीतकार संगीतकार लिखे। इसको अच्छा से यहाँ पर इसको अच्छा से बना लीजिएगा, ये सब नोट्स पे बनाते जाइएगा। आगे मान सिंह। मान सिंह बहुत अच्छा सेनापति थे, ये अकबर के बहुत अच्छा सेनापति थे मान सिंह। इन्होंने बहुत सारे युद्ध अकबर को जितवाए, ध्यान रखिएगा। सेनापति से युद्ध जीता, राजा देखिए युद्ध सिर्फ राजा से नहीं जीता जाता है, सेनापति अच्छे होना चाहिए, घुड़सवार अच्छे होने चाहिए, सैनिक अच्छे होना चाहिए, हथियार अच्छा होना चाहिए और अच्छी परिस्थितियों की समझ होनी चाहिए। ये सबसे युद्ध जीता जाता है, ये नहीं कि राजा होने से थोड़ी सिर्फ जीता जाता है, ये सब चीज व्यवस्था होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर का 8 हकीम हुकाम, ये रसोई घर के प्रधान, ध्यान रखिएगा। हकीम हुकाम और सलाहकार भी थे, ठीक ठाक सलाहकार थे। अगला मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा ये 9 नंबर की इनका, ये भी सलाहकार थे। 9 नंबर की ये नवरत्न थे, ये भी क्या थे, सलाहकार थे। तो हमें लगता है कि नवरत्न के बारे में अच्छा समझ में आ गया होगा, याद कर लीजिएगा। बीरबल, अबू फजल फौजी, यहाँ पर फौजी, अब्दुल रहीम खनखाना, टोडरमल, तानसेन, मानसिंह, हकीम हुकाम और मुल्ला दो प्याजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके सैन्य अभियान कुछ देख लेते हैं। देखिए अकबर के बहुत सारे सैन्य अभियान हुए, लेकिन कुछ प्रमुख है वो देख लेते हैं। मालवा का सैन्य अभियान हुआ, रणथंभौर, कालिंजर। कालिंजर पे देखिए बहुत सारा, इसी भी पहले पढ़े होंगे, सब कालिंजरे पर आक्रमण कर देते थे, पता नहीं क्या है। आइए अगला हल्दी घाटी का युद्ध। ये युद्ध 1576 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ये युद्ध कब हुआ था, 1576 में। ये किसके किसके बीच में हुआ था, महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था और ये अकबर के बीच में हुआ था। नेतृत्व किसने किया था, इधर से ये सेनापति मान सिंह था, ध्यान रखिएगा। ये बहुत मतलब वीरता से लड़ा था, उधर से भी लड़ाई महाराणा प्रताप की तरफ से भी बहुत वीरता से लड़ाई लड़ी गई थी, लेकिन इस हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप हार गए थे। फिर भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं माना था, ध्यान रखिएगा। फिर भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं माना था। चलिए ये अकबर के बारे में इतना कुछ समझ लीजिए, देख लिए। अब ये पूरा तरह से मतलब अकबर के बारे में खत्म हो गया, लेकिन अभी मुगल वंश नहीं खत्म हुआ। ये अकबर के बारे में तो खत्म हो गया, लेकिन अभी मुगल वंश नहीं खत्म हुआ। हम लोग समझ में आ गया होगा। नोट ऐसे बनाना है, ध्यान रखिए, नोट ऐसे बनाना होता है, तो इसको अच्छा से बना लीजिएगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम लोग समझ में आ गया होगा।